हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित 150 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभ्यास करेंगे। और जिनको भी प्रयोजनमूलक हिंदी आप परचेस करना चाहते हो पीडीएफ के फॉर्म में, इसमें आपको कम से कम 150 एमसीक्यू रहेंगे। ओके, अगर जिन्हें भी ये ज़रूरत है पीडीएफ की, वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। ये है आपका व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना होगा, सर मुझे प्रयोजनमूलक हिंदी चाहिए पीडीएफ। इसका चार्ज जो है 10 रुपया रहेगा। ओके, तो जिनको भी चाहिए वो पीडीएफ के रूप में लेके पढ़ सकते हैं आराम से। और ये बेहतरीन कंटेंट रहेगा। आपको देखिएगा, एक ही मैंने कि सेशन में 150 एमसीक्यू हम लोग कवर कर लेंगे आज। तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हैं या पीडीएफ लेके परचेस कर पढ़ सकते हैं। आप पर डिपेंड है, जो इंटरेस्टेड है वो परचेस कर सकते हैं। और जो भी झारखंड का कोई भी ग्रेजुएट एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये सिलेबस लगा हुआ है, तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं उसके लिए भी। प्रश्न संख्या 1 जो है, प्रयोजनमूलक हिंदी के जनक कौन है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायणन। नेक्स्ट है, डॉक्टर दिलीप सिंह के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी कितने हैं? तो 5 हैं। प्रश्न संख्या 3, डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी के कितने हैं? तो 7 हैं। फंक्शनल हिंदी के हिंदी पर्याय के रूप में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रश्न संख्या 5, जीवन की जरूरत की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। यह कथन किसका है जी? तो डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण। प्रयोजनमूलक हिंदी का अन्य नाम क्या है? तो यहां पर कामकाजी हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, उद्देश्यपरक हिंदी सभी हो जाएंगे। किसने प्रयोजनमूलक हिंदी को आनंदमूलक हिंदी कहा है? डॉक्टर नागेंद्र। इनमें से कौन प्रयोजनमूलक हिंदी के बजाय इसे व्यवहारिक हिंदी कहना उचित उपयुक्त समझते हैं? तो विकल्प डी हो जाएंगे, श्री रामा प्रसन्न नायक जी। प्रयोजनमूलक हिंदी की क्षेत्र में प्रयोग होता है तो विधि क्षेत्र में। प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं किसको? व्यवहारिक हिंदी को। प्रयोजनमूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है? कामकाजी हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी शब्द का अर्थ क्या है? उद्देश्यपरक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्व है क्योंकि जनसाधारण की भाषा है। विज्ञापन में प्रयोग होता है कौन सा भाषा? प्रयोजनमूलक हिंदी। फंक्शनल हिंदी का हिंदी पर पर्याय है, फंक्शनल हिंदी का हिंदी अनुवाद है प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की क्षेत्र में प्रयुक्त होती है तो विधि। निम्नलिखित में से क्या चीज प्रयोजनमूलक भाषा में नहीं पाई जाती है? तो विकल्प यहां से सी हो जाएगा। व्यवहारिक हिंदी से तात्पर्य है प्रयोजनमूलक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियां कौन सी है? तो उपयुक्त सभी जाएंगे, कार्यालय हिंदी, वाणिज्य व्यापार, बैंकिंग में हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियां कौन सी है? तो यहाँ पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, विधि क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियां कौन सी है? तो संचार माध्यमों में हिंदी, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, कार्यालय हिंदी उपयुक्त से भी जाएंगे यहां पर। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रयुक्तियां कौन सी नहीं है? तो यहां पर ए और बी नहीं है, बाकी सी जो है ही है, तो ए और बी यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। साहित्यिक भाषा सिद्धांत प्रस्तुत करती है तो प्रयोजनमूलक हिंदी प्रत्यक्ष व्यवहार। यह कथन किसका है जी? डॉक्टर बापूराव देसाई जी का है।
नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, प्रयोजनमूलक हिंदी की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, उपयोग सभी हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रशासनिक प्रयोजन हेतु सरकारी कामकाज हिंदी की का विकास किस रूप में हुआ है? तो अनुवाद की भाषा के रूप में हुआ है। प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा के रूप में कब स्वीकृत हुई थी? स्वतंत्रता के पश्चात। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार प्रयोजनमूलक हिंदी कितने रूप हैं? तो 7 है। प्रयोजनमूलक हिंदी को कहते हैं व्यवहारिक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता है तो अनुप्रयुक्तता, सामाजिकता, वैज्ञानिकता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है तो यहाँ पर विकल्प डी, अलंकारिता, बाकी सारे हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप है कामकाजी हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है तो विकल्प ए। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे, साहित्यता। प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है डैश, जीविकोपार्जन। प्रयोजनमूलक हिंदी का पर्याय नहीं क्या नहीं है? तो वार्तालापी हिंदी नहीं है, बाकी सभी कामकाजी हिंदी, उद्देश्यपरक हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी सभी है। प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो संवैधानिक भाषण। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता नहीं है तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। निम्न में से क्या प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप नहीं है? समान बोलचाल की भाषा। प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी कैसी भाषा है? समर्थ। नेक्स्ट है, विज्ञान, तकनीक, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहते हैं? प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजनमूलक भाषा से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट उद्देश्य से युक्त भाषा। प्रयोजनमूल हिंदी से क्या अभिप्राय है? कामकाज, प्रयोग, अनुप्रयोग की हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या है? ये सभी हो जाएंगे, सरलता, स्पष्टता, वैज्ञानिकता, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। प्रयोजनमूलक हिंदी का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो संवैधानिक भाषा, बाकी सृजनात्मक, राष्ट्रभाषा, व्यापारिक सभी है। कार्यालय हिंदी के प्रकार नहीं है तो क्या हो जाएंगे? साहित्यिक हिंदी। दैनिक व्यवहार / आवश्यक विभागों में काम आने वाली हिंदी को क्या कहते हैं? कार्यालय हिंदी बोलते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का एक नाम है कामकाजी हिंदी। प्रयोजनमूलक भाषा की प्रमुख विशेषता है तो यहाँ पर जितनी भी पॉइंट लिखे हुए सारे सभी है तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी से। प्रयोजनमूलक हिंदी का उदाहरण नहीं है तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोजनमूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक हिंदी। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या नहीं है? तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रयोजनमूलक हिंदी का क्या अर्थ है? जिसके मूल में कोई प्रयोजन हो। प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र नहीं है तो लोक भाषा का क्षेत्र। प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रमुख समस्या क्या है? अंग्रेजी का महत्व बढ़ना। गद्य खंड में व्यक्त विचारों को कम से कम शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? संक्षेपण। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का हिंदी अर्थ क्या है? पारूपन। हिंदी का पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? शुभ लाभ।
अंग्रेजी की रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप है प्रतिवेदन। कार्यालय कार में नोटिंग का अर्थ क्या है? टिप्पणी लिखना। निम्न में से क्या पारूपण के अन्य पर्याय शब्द हैं? तो यहाँ पर जितने भी लिखे आलेखन, प्रालेखन, मसौदा लेखन उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में होता है? तो ये सभी हो जाएंगे। धार्मिक संस्थान, रेलवे प्लेटफॉर्म, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा। सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रारूपण कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवेदन लिखने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहां पर क्या होगा? विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। संक्षेपण की भाषा है सरल और सहज। टिप्पणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मूल पत्र पर लिखा गया हो, ये यहां पर सत्य नहीं है। कार्यालयीन कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? टिप्पणी लिखना। प्रतिवेदन का स्वरूप कैसा होता है? संक्षिप्त। सरकारी कार्यालयों में पत्र व्यवहार की पत्तियों के अनुसार पत्रों के प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रारूपण। कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा कहलाता है प्रारूपण। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहलाता है? संक्षेपण। निम्न में से क्या प्रारूपण की विशेषता नहीं है? विकल्प डी। प्रतिवेदन की मूल विशेषता क्या है? तो यहां विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे। कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो ईमेल नहीं है, बाकी प्रारूपण, संक्षेपण, पत्र लेखन सभी है। संचार भाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीडिया। आधुनिक युग में संचार माध्यम का सबसे बड़ा सशक्त साधन है मोबाइल। दैनिक व्यवहार आवश्यक विभागों में काम आने वाली हिंदी क्या कहलाती है? कार्यालय हिंदी। किसी कथन की विस्तार पूर्वक व्याख्या को क्या कहते हैं? पलवन। भाषा का एक रूप है उपयुक्त सभी। बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा सभी हो जाएंगे। ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? शासकीय। संक्षेपण में भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए? कठिन नहीं होना चाहिए। प्रारूप लेखन का क्या अर्थ है जी? पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। नेक्स्ट है, परिष्कृत प्रतिवेदन सामान्यता की ओर ध्यान केंद्रित करता है। तकनीकी पक्ष। ईमेल किस जनसंचार माध्यम का अंतर्गत आता है? तो आधुनिक दृश्य। टिप्पणी लेखन के लिए किसी भाग में टिप्पणी का उद्देश्य या मुख्य बिंदु प्रस्तुत किया जाता है, क्या हो जाएगा? परिस्थिति। प्रारूप मसौदा के लिए अंग्रेजी शब्द में इसे परिभाषित शब्द का प्रयोग होता है, ड्राफ्ट। टिप्पणी लेखन में संबोधन किस तरह किया जाता है? आप। पत्र एक डैश है, संवाद है। पत्र व्यवहार डैश को कहते हैं पत्राचार। प्रारूपण का क्या अर्थ है जी? सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें कौन सा है? अधिसूचना। डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में क्या प्रधान होता है? तथ्य। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। इनमें से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है?
तो विकल्प डी। सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? निविदा। इनमें से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है? समाचार पत्र। बाकी व्यवहारिक पत्र हो गया, सरकारी सामाजिक पत्र सभी हो जाएंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयुक्त क्षेत्र नहीं है? तो रचनात्मक लेखन। जनसंचार का कौन सा माध्यम दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है? पत्रिकाएं। बाकी दूरदर्शन, वीडियो, सिनेमा सारे हैं। इनमें से कौन सा संक्षेपण का भेद है? सारणी संक्षेपण। कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो अभिधात्मक। रचनात्मक भाषा क्या होती है? व्याकरणबद्ध होती है। टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करते हैं? दाहिनी ओर। कार्यालय हिंदी में किस वाक्य की प्रधानता होती है? तो क्रमवाच्य की प्रधानता होती है। निम्नलिखित में से ए पारूपण की भाषा की विशेषता नहीं है? तो अलंकारिक भाषा। पारूपण का के एक पर्याय शब्द लिखे, आलेखन। ज्ञापन किस प्रकार का पद है? शासकीय। संक्षेपण किस पुरुष में लिखा जाना चाहिए? अन्य पुरुष में। पारूपण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहां पर विकल्प डी, काल्पनिकता। संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट भाषा के रूप में। अर्ध सरकारी पत्र किस पुरुष में लिखे जाते हैं? उत्तम पुरुष। प्रतिवेदन में किसका स्थान नहीं होता है? तो कल्पना, पक्षपात, भावना, उपयुक्त सभी जाएंगे यहाँ पर। कार्यालय हिंदी क्षेत्र में कौन सा विकल्प संगत नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएंगे ईमेल। जो पत्र अनेक विभागों या व्यक्तियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिपत्र। इनमें से कौन सी विशेषता कार्यालय पत्र की नहीं है? तो पत्र समासिक एवं अलंकारिक होने चाहिए, ये विशेषता नहीं है। ज्ञापन के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है जी? तो यहां पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? कार्यालय पत्र। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को राजपत्रित अधिकारियों यानी गजेटेड के तबादले, नियुक्तियां, छुट्टी पर जाने की सूचना को प्रकाशित करके जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना। अर्ध सरकारी पत्र किस पुरुष में लिखे जाते हैं? तो उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। जब किसी कार्यालय से निर्धारित अवधि में पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता तो किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? अनुस्मारक। जब कोई मामला अधिक समय तक उलझा होता है तो उसे शीघ्र निपटाने के लिए कौन सा पत्र लिखा जाता है? तो अर्ध सरकारी पत्र। अपने समकक्ष अधिकारी के से किसी संदर्भ में परामर्श लेने के लिए कौन सा पत्र लिखते हैं? तो अर्ध सरकारी पत्र। प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप कैसा होता है? गद्यात्मक। प्रधानमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई टिप्पणी क्या कहते हैं? मिनट कहते हैं। राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाला कौन सा है? अधिसूचना। संक्षेपण में पूरा ध्यान रखना चाहिए, विकल्प बी। संक्षेपण लेख में मूल लेख से लगभग कितना भाग अधिक नहीं होना चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए।
संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें तिथियों, आंकड़ों, संज्ञाओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। संक्षेपण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शब्दों में ही किया जाए। अंग्रेजी शब्द प्रेसी हिंदी का क्या अर्थ है? संक्षेपण या सार लेखन। पलवन का क्या अर्थ है? उपयुक्त से विस्तार, विशदीकरण, भाव विस्तार उपयुक्त से हो जाएंगे। पलवन क्या है? किसी युक्ति, श्रुति या भाव विचार आदि विस्तार के मूल भाव को विस्तार के साथ लिखना ही पलवन कहलाता है। याद रखेंगे इसको भी। मुहावरे, सूक्ति, लोकोक्ति का प्रयोग किसमें किया जाना संभव है? तो पलवन। निम्न में से किसे लघु निबंध की संज्ञा भी दी जाती है? पलवन। डैश में लेखक या कवि अपने विचार, कल्पना को सूत्र, वाक्यों पोषित करता है? पलवन। पलवन में विषय डैश किया जाता है? विस्तार। संक्षेपण शब्द में इकहरे, डैश और शैली आडंबर होनी चाहिए, आडंबरहीन होना चाहिए, वाक्य छोटे और भाव सरल। संक्षेपण में 1/3 में सार प्रस्तुत किया जाता है। एक गद्यांश जो 600 शब्दों में लिखा गया हो, इसका संक्षेपण कितने शब्दों में किया जाना उचित होगा? तो 1/3 होता है उसका। 600 का 1/3 कीजिएगा कितना आएगा? 200 शब्दों में होना चाहिए। संक्षेपण में किस शैली का प्रयोग करना उत्तम माना गया है? समास शैली। संक्षेपण करते समय गद्यांश को कम से कम कितनी बार पढ़ना चाहिए? 3 बार। प्रयोजनमूलक हिंदी किसकी रचना है जी? तो डॉक्टर विनोद गोदरेज जी की है। प्रतिवेदन का अंग्रेजी शब्द क्या है? रिपोर्ट। टिप्पण और पारूपण प्रयोजनमूलक हिंदी के किस व्यवहार क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं? तो प्रशासनिक और कार्यालय हिंदी। कार्यालय में प्राप्त पत्र को कहा जाता है? आवती। यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर रामप्रसन्न नायक ने प्रयोजनक मूलक हिंदी की जगह किस शब्द का प्रयोग किया है? तो व्यवहारिक हिंदी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक हिंदी। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, व्यवहारिक हिंदी। कैलाश चंद्र भाटिया ने प्रयोजनक मूलक हिंदी की जगह किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कामकाजी हिंदी। आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए? प्रार्थी। पलवन में स्पष्ट किया जाता है क्या चीज? मूल भाव किया जाता है। विभिन्न सेवा माध्यमों में विशिष्ट प्रयोजनों की संपूर्ति के लिए प्रयुक्त भाषा स्वरूप प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। किसने कहा था? तो डॉक्टर दंगल झाल्टे। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। किसका कथन है जी? डॉक्टर रघुवीर सहाय जी के कथन है। किसके बारे में? प्रयोजनमूलक हिंदी के संबंध में। प्रयोजनमूलक भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। किसका कथन है? तो प्रोफेसर राजगोपालन। तो ये था आपका प्रयोजनमूलक हिंदी। तीसरे हम लोग कम से कम 153 MCQ देखे हैं, 150 प्लस MCQ देख चुके हैं। जिन्हें भी चाहिए PDF, इसका प्राइस 10 रुपया है, ले सकते हैं, या आप खुद से नोट्स बना लीजिए। अगर टाइम है तो नोट्स बना लीजिए। अगर अच्छा कंटेंट लग रहा है तो ये सब सारे व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486। ओके, इसी पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दीजिए। प्रयोजनमूलक हिंदी का आपको 153 MCQ का आपको व्हाट्सएप में चले जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।